सभी दर्शकों को हमारा राधे राधे। कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कन्या लग्न की है कुंडली आपकी और षष्ठ भाव से लेके द्वादश भाव तक उसमें गुरु बैठे हैं तो कैसा प्रभाव देंगे। मान लीजिए आपके गुरु षष्ठ भाव में बैठ गए, ठीक है, तो ये आपके सुखेश हैं और सप्तमेश हैं। सप्तमेश से अपने से 12वें में बैठे हैं, थोड़ा सा पार्टनर का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, उसका विशेष ध्यान रखें, लीवर वगैरह पेट संबंधित। और जो है ये षष्ठ भाव है तो ये थोड़ी सी समस्याएं, संघर्ष और मेहनत का है। त्रिक भाव में आता है तो क्या है, शनि की पोजीशन अच्छी है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा ये संतान में तालमेल में दिक्कत, शिक्षा में थोड़ा स्वास्थ्य आपका प्रभावित रह सकता है, आपके पार्टनर का भी, आपके परिवार में माँ का विशेष ध्यान आपको रखना है क्योंकि ये सुखेश भी हैं। थोड़ा सा इस पीरियड में आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि जो है यहाँ पर कुर ग्रह का बैठना अच्छा होता है, ये त्रिक भाव है तो यहाँ पे थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। लोन लें तो संभल के लें, बीमारी आए तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं और जो है कर्ज से बचें, जहाँ तक हो सके लोन ना लें। लिखा पढ़ी कोई भी कागज़ उसको ध्यानपूर्वक वो करें, किसी से उलझे नहीं, वाद विवाद ना करें। तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के रहने वाली है पोजीशन। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि यहाँ कैरियर आपका बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ करेगा इस पीरियड में, मान सम्मान बढ़ेगा। 6 7वीं यहाँ दृष्टि डालेंगे, यहाँ पे भी अच्छा ही करेंगे, आपका सार्थक चीज़ों पे व्यय होगा, आप सोच समझ के व्यय करेंगे। धार्मिक धर्म कर्म पे रुचि बढ़ेगी आपकी, उस पर दान पुण्य कर सकते हैं अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी है। थोड़ा सा ये त्रिक भाव है तो थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, थोड़ा सा स्वास्थ्य पे आपका पैसा खर्च हो सकता है, बाकी यहाँ पे भी आपका ठीक ठीक है। गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं बेहतर ही करते हैं, सूर्य इनके मित्र हैं, मित्र के उसमें करें, सूर्य की पोजीशन अच्छी है तो यहाँ पे भी ठीक है। फिर आपका 8 9वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे तो यहाँ पे भी आपकी वाणी अच्छी होगी, तालमेल अच्छा होगा परिवार में, परिवार का आप ध्यान रखेंगे, सुख में वृद्धि होगी आपकी, पैसा अच्छा बचाएंगे, तो ये सब चीज़ें भी बढ़िया हैं। फिर मान लीजिए गुरु बैठ गए आपके 12वें भाव में तो क्या है, ये गुरु अपने ही घर में बैठ गए। मीन राशि 12 नंबर इन्हीं का है, लेकिन क्या केंद्र अधिपति दोष लग गया इनको यहाँ पे। और अगर किसी लड़की की कुंडली है तो विवाह में विलम्ब हो सकता है, थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली होगी पोजीशन, थोड़ा सा तालमेल में ध्यान रखना होगा, विवाह में देरी होगी अगर लड़की की कुंडली है तो। बाकी पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं या कुछ, वो उसके लिए अच्छा है, ये विवाह का कारक है और कारक ग्रह अकेला जहाँ बैठता है तो थोड़ी सी समस्याएं देता है, तो वो वाली बात है। बाकी गुरु की पोजीशन, आपकी पार्टनर अच्छा होगा, धर्म कर्म वाला होगा, धार्मिक होगा, धैर्य वाला होगा, समझदार होगा, ये सारी खूबियाँ होंगी। लेकिन थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का और थोड़ा सा विवाह में देरी। 1 2 3 4 5वीं यहाँ डालेंगे, 4 नंबर इनके उच्च का है, लाभ भाव है, इच्छा पूर्ति की यहाँ पे बहुत बेहतरीन है। आपका आय अच्छी होगी आपकी, आप पैसा अच्छा होगा आपके पास। चंद्रमा की पोजीशन अगर अच्छी है तो यहाँ पे लाभ अच्छा है, 4 नंबर उच्च के उस पर दृष्टि डाल के यहाँ पे बेहतर, बड़े भाई से लाभ, स्टेटस आपका अच्छा होगा, बाहर जान पहचान अच्छी होगी, नेटवर्क से भी आपका फ़ायदा होगा, दोस्त आपके अच्छे होंगे और आपके मददगार होंगे। 6 7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, आपके व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होगा, आप ज्ञानी होंगे, बुद्धि होगी, बुद्धि विवेक से आप हर समस्या का हल अपने स्वयं से निकाल लेंगे। यहाँ पे दृष्टि डाल के आपको बहुत ही समझदार, नेक दिल, धार्मिक बनाएंगे। फिर 8 और 9वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, 8 नंबर इनके मित्र का है, यहाँ पे भी आपको भाई बहन यात्राओं से सबसे यहाँ पे भी आपको लाभ ही प्राप्त होगा। फिर मान लीजिए गुरु बैठ गए आपके अष्टम भाव में
तो क्या है, यहाँ पे त्रिक भाव है, ये अष्टम भाव है समस्याओं को, अचानक से समस्याएं, दुर्घटनाएं यहाँ से देखते हैं, मृत्यु भी देखते हैं, आयु भी देखते हैं। तो क्या है, यहाँ पे गुरु बैठे तो अपने मित्र के घर में यहाँ कूर ग्रह अच्छे होते हैं, फिर ये अपने से दूसरे में आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, मंगल की पोजीशन अगर अच्छी तो अचानक से आपको धन का लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, किसी रिसर्च में है उसमें है तो उसमें आपका लाभ होगा, ससुराल पक्ष के संबंध अच्छे होंगे, लाभ होगा जिन जिसे यहाँ पे आपकी ये है अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है। चूँकि ये त्रिक भाव है तो थोड़ा सा यहाँ पे समस्याएं अचानक आ सकती हैं। अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो सब बेहतर ही होगा। फिर 1 2 3 4 5वीं बता दी, 6 7वीं बता दी, 8 9वीं दृष्टि अपने ही घर पे सुख भाव में, सुख के उसमें वृद्धि करेंगे, आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, ज़मीन जायदाद मकान भवन वाहन इस पीरियड में आपका बन सकता है। महादशा अंतरदशा में घरेलू उस पर आप खर्च कर सकते हैं। माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा इस पीरियड में, माँ से सपोर्ट सहयोग मिलेगा, घर में तालमेल, आप भी खुश मिजाज रहेंगे, मन आपका खुश रहेगा। 1 2 3 4 5वीं यहाँ डालेंगे, बता दिया, 6 7 यहाँ बता दिया, 8 9 ये पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब मान लीजिए गुरु आपके बैठ गए भाग्य भाव में, तो सुखेश का और सप्तमेश का भाग्य भाव में बैठना और ये तिक भाव भाग्य यहाँ का कारक भी गुरु हैं, तो आपको धार्मिक बनाएंगे, आपकी धार्मिक यात्राएं होंगी, आपको पिता से सहयोग सपोर्ट मिलेगा और शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा और घर के सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे पोजीशन गुरु की बहुत ही बेहतरीन। 1 2 3 4 5 में यहाँ डाल के आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, बुद्धिमान, विवेक, ज्ञान, धर्म कर्म में रुचि लेंगे। 6 7 7वीं यहाँ डाल के भाई बहन सबसे आपको लाभ मिलेगा, छोटी यात्राओं से भी लाभ होगा। फिर 8 9वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे तो यहाँ ये इनका नीच का नंबर है, संतान उसमें थोड़ा सा अप डाउन की स्थिति हो सकती है, बाकी दृष्टियाँ इनकी सब अच्छी होती, यहाँ पे भी सब बेहतर करेंगे। शिक्षा अच्छी होगी, आपकी संतान की शिक्षा, उनके संस्कार अच्छे होंगे, थोड़ा सा व्यवधान विलम्ब देरी हो सकती है, बाकी सब ठीक ठीक होगा। फिर मान लीजिए गुरु आपके बैठ गए 10म भाव में, कैरियर भाव में, ठीक है, यहाँ पे बैठ गए। अगर बुध की पोजीशन अच्छी, अच्छा यहाँ पे भी अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो आपको यात्राओं से लाभ, विदेश यात्रा तक आपके धर्म कर्म सब बहुत बेहतरीन होगा। यहाँ पे बुध की पोजीशन अच्छी है, कैरियर आपका बहुत अच्छा होगा, आपका हो सकता पार्टनर भी आपके कैरियर में हाथ बटाए, पार्टनर हो उससे भी लाभ होगा, सहयोग और सपोर्ट मिलेगा आपको। और बुध की पोजीशन अच्छी है, आप बुद्धि विवेक ज्ञान से अपने उसमें बहुत ही प्रोग्रेस करेंगे, कैरियर आपका उत्तम होगा। जॉब में है, हो सकता टीचिंग जॉब में लेक्चरर या इस सब की संभावना ज़्यादा बनती है। हाँ, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5वीं यहाँ बता दिया, 6 7 यहाँ बता दिया, हाँ सब अच्छा। 8 9 यहाँ डालेंगे दृष्टि, तो दृष्टियाँ इनकी प्रभावी होती हैं, तो यहाँ पे भी आप अगर जॉब में है, कंपटीशन में है तो आपको सफलता देंगे। फिर मान लीजिए गुरु आपके बैठ गए एकादश भाव में, लाभ भाव में, ये इनका उच्च का नंबर है, आपको अच्छे उससे व्यय होगा। आप अगर ईमानदारी धार्मिक उसके हैं तो आपको कई मार्गों से, कई उससे आपको स्रोतों से आय यहाँ पे प्राप्त होगी। यहाँ पे आपका बड़े भाई से बहुत अच्छा सपोर्ट सहयोग मिलेगा, दोस्तों से बहुत अच्छा सपोर्ट, दोस्त आपके अच्छे होंगे, बाहर आपकी जान पहचान उठेगा, यहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा, आप धनी होंगे, आपको पुत्र भी सहयोग होगा, परिवार खुशहाल, मतलब सभी कुछ। यहाँ पे आपकी इच्छाओं की कोई आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो सकती है। हाँ, फिर 1 2 3 4 5वीं यहाँ बता दिया, 6 7 यहाँ बता दिया, 8 9 यहाँ पे दृष्टि डाल के भी बहुत अच्छा करेंगे, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होगा, आपका पार्टनर बहुत सपोर्ट सहयोग करेगा, बहुत अच्छा होगा, धार्मिक होगा, आपके साथ में हर तरह से सपोर्ट सहयोग वो करेगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे बैठ गए गुरुदेव, तो ये त्रिक भाव है, आपके सुखेश और सप्तमेश होके द्वादश भाव में गुरु बैठ गए, तो ये सप्तमेश से तो छठे बैठ गए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी तो पोजीशन नहीं है, थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपना भी, और थोड़ा सा व्यर्थ का खर्च करवा सकते हैं, बाकी
आप धर्म कर्म पे भी करेंगे खर्च, धार्मिक यात्राओं पे करेंगे, दान पुण्य भी करेंगे, क्योंकि सूर्य का नंबर है 5, सिंह राशि वो इनके मित्र हैं। और काल पुरुष के हिसाब से यहाँ पर 12 नंबर गुरु अपनी ही राशि में होते हैं, तो ये ठीक ठीक ही करते हैं, लेकिन चूंकि ये त्रिक भाव है और अपने से छठे बैठे तो कुछ समस्याएं देंगे, व्यर्थ का खर्च, थोड़ा सा नींद में प्रॉब्लम, मन में थोड़ा सा आपका भय और स्वास्थ्य पे खर्च व्यर्थ का थोड़ा सा, इन चीज़ों की समस्या हो सकती है महादशा अंतरदशा में, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक यहाँ पे मान लीजिए गुरु जो बैठे हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके सुख भाव पे, तो ये 9 नंबर धनु राशि, इन्हीं राशि हैं गुरु अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा कुछ धार्मिक कार्य आप कर सकते हैं। आपका कोई बड़ा कार्य हो सकता है, घर का माहौल अच्छा रहेगा, माँ से आपको सपोर्ट सहयोग मिलेगा, माँ आपकी बहुत धार्मिक होंगी, धर्म कर्म, परिवार में खुशनुमा माहौल होगा, ज़मीन जायदाद भवन वाहन उसका भी आप निर्माण कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे आपका कुछ मंगल कार्य भी हो सकता है, तो सुख की उसमें वृद्धि होगी, आपके ज़मीन जायदाद भवन वाहन धन है, पास पड़ोस, धार्मिक अनुष्ठान कार्य, कोई शुभ कार्य मंगल कार्य, तो इसकी संभावना बनती है महादशा अंतरदशा में। फिर मान लीजिए 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि डालेंगे यहाँ पे अष्टम भाव पे, तो ये मंगल का घर है, 1 नंबर, मंगल इनके मित्र हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि मंगल को अष्टम और पराक्रम ये भाव मिले हैं, अच्छे भाव नहीं मिले, यहाँ पे दृष्टि डाल के अच्छा तो करेंगे। अगर मंगल की पोजीशन अच्छी है तो आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, भाई बहनों से सुख मिलेगा, छोटी यात्राओं से लाभ होगा, अचानक से धन का लाभ हो सकता है, लेकिन कुछ समस्याएं भी देगा क्योंकि ये त्रिक भाव है, तो थोड़ी समस्याओं के बाद फिर आपका सब अच्छा ही होगा। पैतृक संपत्ति का सुख, आपका ससुराल से सहयोग सपोर्ट, उनसे अच्छा संबंध, अच्छा तालमेल, और आप रिसर्च में हैं, कोई सीक्रेट जॉब में है या गूढ़ विद्या में है, या मतलब इस तरह का उसमें आपके वृद्धि होगी, तो ये त्रिक भाव है, थोड़ी समस्या देगा। मंगल की पोजीशन अगर अच्छी है तो यहाँ पे आपको लाभ भी कराएगा, गुरु की दृष्टियाँ अमृत समान है, बहुत ही उत्तम फल देंगे। तो ये मैंने आपको बताया है, अगर गुरु द्वादश भाव में है कन्या लग्न की कुंडली में तो कैसा प्रभाव डालेंगे जातक के जीवन पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपके पास सारे वीडियो सीधा नोटिफिकेशन आपके तक पहुंचेगा। आप स्वयं की कुंडली देखें, अपनी परिवार की देखें, और भी आप शेयर भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, और उससे आप लाभ उठा सकते हैं। कुछ आप सुझाव देना चाहें वो भी दे सकते हैं, उस पर हम अमल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।